बिहारी में आपने पिछली कक्षा में जैसे आपने रहीम आदि को पढ़ा था, बिहारी उसी परंपरा उसी हिसाब से बिहारी की सत्सई में बहुत सी बातें कही थी। अन्योक्तियों के द्वारा बिहारी ने भी बहुत से दोहे कहे हैं। अन्योक्ति मतलब अन्योक्ति पहले भी आपको बताया है, बाज के द्वारा उदाहरण देते हुए कहा है। यहाँ भी कवि भंवरे का उदाहरण देते हुए राजा जयसिंह पर कहा है और बहुत महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसके पीछे भी एक बात है कि जयपुर के महाराजा जयसिंह नव विवाहिता जो उनकी रानी थी वो उस समय किशोरावस्था में ही थी और उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि सब राजपाट छोड़ करके चले गए, महलों में चले गए, राजकार्य भूल गए। अब उनको कौन समझाए। कहा गया राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत। राजा के पास में कौन जा कर के राजा को कहे कि महाराज अभी तक आप ये क्या कर रहे हो, आप ने राज कार्य सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो बड़ी रानी थी जो पटरानी थी, उसको ये पता था कि वहाँ बिहारी आए, उसको पता था कि बिहारी मुग़ल बादशाह के प्रिय कवि रहे हैं तो बिहारी कुछ कर सकते। तो रानी ने उसको बिहारी को कहा कि आप ये ऐसा कुछ करें कि राजा ये सब कुछ छोड़ करके वापस राज कार्य में लगे। बिहारी ने एक दोहा लिखा और राजा के पास भेजा। सीधा तो नहीं कहलवाया कि बिहारी आए हैं। बिहारी ने यही दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अब ये दोहा तो वैसे संबोधित किया गया है भंवरे को। हे भंवरे ये कहा गया है, पहले अर्थ ये होगा कि हे भंवरे, अली कली ही सो, अली कहते हैं भंवरे को, कि हे भंवरे, हे भ्रमर, तो अभी इस डाल में न तो पराग है, नहीं पराग नहीं निकला है, और ना मधु अर्थात शहद ही निकला है। इसमें जो मधुर शहद होता है, मीठा शहद होता है, वो भी नहीं है। और नहीं विकास यही काल, और यह भी अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुए हैं। फिर आगे अली कली ही सो बंध्यो। अरे भंवरे, तो अभी से इस कली पर क्यों मंडरा रहा है, इस कली पर ही क्यों आसक्त हो रहा है। ये पेड़ की कली है, डाली है, न तो अभी इसमें कुछ हुआ है। इस कली पर तू इतना आसक्त हो गया है, तो जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी तब तेरा अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन सा हवाल होगा, आगे तुम्हारी दशा क्या होगी। हे भंवरे, ना तो अभी इसमें पराग है, ना शहद है, ना ही इसका फूल खिला है, अभी तो ये कली है। कली और फूल में अंतर होता है, आपको पता है। कली किसको कहते हैं, जो फूल खिलने से पहले होती है वो कली होती है। अली कली ही सो बंध्यो, अभी से तू बंध गया। उस समय के राजा अन्योक्ति को समझने वाले, काव्य को समझने वाले, अर्थ को समझने वाले होते थे। वो ये नहीं होते थे कि प्रशंसा कर दी
या स्पष्ट नहीं है तो वो हो गया। वो ये नहीं है कि प्रेमचंद को प्रेम कुमार कह दे और कह दे कि प्रेम कुमार महान कवि थे, ऐसे राजा नहीं होते थे। काव्य को जानने वाले और किस पर कहा गया है और क्यों कहा गया है ये भी वो जानते थे। राजा को जब पता चला कि ये दोहा लिखने वाले बिहारी है और बिहारी वो जो मुगल बादशाह के प्रिय कवि है, कहीं ये मेरी वहाँ शिकायत न कर दे, एक बात ये भी थी। दूसरा, वो समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब वहाँ ये बात आती है कि जयपुर के राजा जयसिंह को ही लक्ष्य करके ये दोहा कहा गया था कि हे राजा, अभी तुम्हारी ये नवविवाहिता रानी है, अभी किशोरा अवस्था को प्राप्त हुई है, अभी इसके अंग प्रत्यंगों का पूरा विकास नहीं हुआ है और उसमें यौवना अवस्था की मादकता भी नहीं है, अभी तक यौवनावस्था भी नहीं है। ये तो अभी किशोरा 15-16 साल की जो है वो रानी है, उसको हम किशोरावस्था या बच्ची कह सकते हैं। अहे राजा, अभी तक तो ये कुछ समझती भी नहीं है, मादकता भी नहीं है, यौवन की मादकता भी नहीं है इसमें, फिर भी आप उस पर इतने अधिक आसक्त हो गए हैं। जब वह पूर्ण युवती हो जाएगी, यौवनावस्था को प्राप्त हो जाएगी, तब तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। अभी से आप इतने आसक्त हो गए, अभी से आप इस पर सब कुछ छोड़ करके, राजकाज सब कुछ छोड़ करके आप इस पर इतने आसक्त हो गए, सांसारिकता में इतने डूब गए, भोग विलास में इतने डूब गए कि आपको कुछ पता ही नहीं है, जीवन का पता नहीं है। राजकार्य, राजा का जो कर्तव्य होता है, आप कर्तव्य और धर्म से, राजा का कर्तव्य है और धर्म भी है कि जनता प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के कार्यों को देखना। आप तो महल से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो आप धर्म और अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो गए, यह बात कहनी थी बिहारी को। लेकिन उस समय इतनी हिम्मत किसमें कि वो सीधा राजा को कह दे कि आप पथभ्रष्ट हो गए, आप भोग विलासी हो गए। ये बात न कहकर बिहारी ने अन्योक्ति में बड़ा ही सुंदर दोहा कहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ जो है बहुत ही सुंदर बात कही गई है, मतलब नायक और नायिका को संबोधित करते हुए ये बात कही गई। आपको पहले भी बताया था कि भक्ति काल में जो बातें कही गई है, रीति काल उससे हट करके है। रीति काल, इसी मामलों में ये कहा गया कि रीति काल भक्ति काल से श्रेष्ठ है। अब एक छोटे से धुएं में उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, उसको हिला के रख दिया राजा को, और राजा सब कुछ छोड़ करके आ गया बिहारी से मिलने राजकार्य में। यहाँ देखो, कली का अर्थ है मुग्धा नायिका, और अली मतलब नायक के लिए प्रयुक्त किया गया दोनों शब्दों का, अली और कली। और यहाँ देखो, अली का दो अर्थ हो गया, मित्र भी कर दिया और भंवरा भी कर दिया। हवाल मतलब दशा, अरे मित्र, अरे राजा। मित्र का मतलब क्या है? जो अच्छी सलाह दे, जो बुरे रास्ते पे गए हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर लाए, वो मित्र है। ये नहीं कि बुरे रास्ते पर धकेलता जाए। यहाँ दोनों देखो कि अली कली सो बंध्यो, अली मतलब हे भंवरे या हे मित्र, हे मेरे जय सिंह मित्र दोस्त, तू हमारी अभी ये हो गई। और यहाँ भंवरे का क्या है? चंचलता का प्रतीक है। भंवरा क्या होता है? चंचल होता है, कई कलियों पर बैठता है, फूल का रस पराग लेता है। और यहाँ कामातुर नायक के लिए
ये बात कही गई है कि काम वासना में इतने डूब गए तुम। हे राजा, तुम्हें तो अभी राज कार्य करने हैं, अपने धर्म पर रहना है, अपने कर्तव्य पर रहना है। अभी से ये हाल हो गया तो आगे क्या दशा होगी। और राजा उसी समय सब कुछ छोड़ करके बाहर आए और बिहारी को कहा कि आप ऐसे दोहों की रचना करें। बिहारी को पुरस्कार दिया गया। बिहारी को ये कहा कि आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं और ऐसे नीतिपरक, ऐसे सुंदर सुंदर दोहे आप रचे। और कहते हैं उसके बाद ही बिहारी सतसई का सृजन हुआ और बिहारी ने पूरे 700 दोहों में ये सतसई की रचना की। तो अन्योक्ति के द्वारा, इसमें अन्योक्ति है, अन्योक्ति मतलब बात तो कहना कुछ है लेकिन उसका अर्थ और निकलता है, वह अन्योक्ति होती है। अन्योक्ति के द्वारा बिहारी ने राजा को सही मार्ग पर लाई।